लेट नाइट पार्टियां, क्लब की चकाचौंध, नाच गाना, मस्ती, जश्न, लाइटिंग। आज का युवा इन पलों को जीना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, नाइट लाइफ बिताना चाहता है, क्वालिटी टाइम बिताना चाहता है। लेकिन इन सब के पीछे एक काला सच है जो कहीं भी छिपता नहीं है। कुछ ऐसा ही मामला राजधानी भोपाल में सामने आया, जहां एक ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ और इस खुलासे ने पूरे भोपाल को हिलाकर रख दिया। कैसे उस नाइट कल्चर में हिंदू लड़के लड़कियों को बहला फुसलाकर ड्रग्स के इस गंदे खेल में धकेला जाता था, नशे के खेल में धकेला जाता था, उन्हें नशे का आदी बनाया जाता था और उसके बाद लड़कियों का होता था शारीरिक शोषण। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। अपराध की दुनिया का घिनौना चेहरा, चकाचौंध भरी नाइट लाइफ का काला सच, शातिर चाचा भतीजे का प्लान ए और प्लान बी, जुल्म के दो अड्डे, नाइट क्लब और जिम। राजधानी की चकाचौंध भरी नाइट लाइफ के पीछे जुर्म की ऐसी इबारत लिखी जा रही थी कि सुनने वालों के होश उड़ गए। नाच गाना और जश्न के बीच किया जाता था ऐसा खेल जो युवाओं की जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। देर रात तक होने वाली पार्टियों में कुछ ऐसा किया जा रहा था कि लड़कियां नशे के दलदल में धंसती जा रही थी। पहले युवक युवतियों को ड्रग्स देकर उन्हें नशे का आदी बनाया जाता था। युवक युवतियों को ड्रग्स की लत लगाई जाती थी और फिर शुरू होता था ऐसा खेल जो इनकी जिंदगी तबाह कर देता था। चलो काम करो, टक बैठक लगाओ टक बैठक। भोपाल क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए ड्रग तस्कर चाचा भतीजे के मोबाइल से मिले वीडियो से ड्रग्स तस्करी करने वाला यासिन मलिक युवाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए लग्जरी लाइफस्टाइल जीता था। क्लब में डीजे का काम करने वाला यासिन मलिक जब चलता था तो लगता था कोई स्टार आ रहा है। वो दुनिया की चकाचौंध दिखाकर युवाओं को आकर्षित करता था और यहीं से शुरू होता था ऐसा खेल जिसका खुलासा हुआ तो पूरा शहर हिल गया, क्योंकि यासिन सिर्फ डीजे नहीं चलाता था बल्कि उसकी आड़ में चला रहा था ड्रग्स का रैकेट। ऐसा रैकेट जहां लड़कियों का शोषण किया जाता था। ड्रग्स और सेक्स मामले में यासीन के बाद अब मोहित बघेल को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस पूरे कांड में सबसे अहम बात है कि जो कॉलेज की लड़कियां होती थी सबसे ज़्यादा उन्हें निशाना बनाया जाता था। पहले उन्हें शौक के तौर पे ड्रग्स दिया जाता था, बाद में उसे ड्रग्स का आदी बनाया जाता था और उसके बाद उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। ड्रग्स रैकेट मामले में रोजाना खुलासे हो रहे हैं, लेकिन मोबाइल से मिले सबूतों ने पुलिस को भी चौंका दिया, क्योंकि इसमें दर्ज थी यासिन और उसके चाचा शाहवर की खौफनाक करतूतें। यासिन के मोबाइल में लड़कियों के साथ नशे में रेप करते हुए, उन्हें पीटते हुए 20 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। पुलिस हैरान थी कि आखिर यासिन कैसे लड़कियों को ड्रग्स के जाल में फंसा रहा था, कैसे वो उन्हें अपनी हवस का शिकार बना रहा था, कैसे वो उन्हें शोषण के लिए मजबूर कर रहा था। पूछताछ जारी थी और जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता था। यासिन जिम, क्लब और पार्टियों में आने वाली हाई प्रोफाइल हिंदू लड़कियों को
अपना शिकार बनाता था। लड़कियों को पार्टी और क्लब में ड्रग्स दिया जाता था। लड़कियां शौक और रोमांच के चक्कर में इन दरिंदों की बातों में आ जाती थी। पहले उन्हें इसमें मजा आता था, लेकिन वो धीरे धीरे ड्रग्स की लत का शिकार होती जा रही थी। और यही यासिन चाहता था। जब लड़कियां ड्रग्स की आदी होती थी तो उनके साथ रेप किया जाता था। रेप करते हुए वीडियो बनाया जाता था और फिर लगातार ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता था। इनमें कॉलेज की कई युवतियां भी शामिल हैं, जिनका शोषण किया जा रहा था। लड़कियों से मारपीट की जाती थी, जबरदस्ती संबंध बनाए जाते थे और इनकार करने पर जुल्म ढाया जाता था। यासीन की पूरी गैंग इस काम में लगी रहती थी। जो लड़कियां पार्टी या क्लब में नहीं आती थी, उनके लिए प्लान बी पर काम किया जाता था। इसके लिए इन दरिंदों की नजर जिम पर होती थी, जहां हाई क्लास घरों की लड़कियां पहुंचती थी। ये लड़कियां बेहतर फिगर की चाह में कुछ भी करने को तैयार रहती थी। फिर क्या था, इसी बात का फायदा उठाकर उन्हें वेट लॉस करने के दवा के नाम पर ड्रग्स थमाया जाता था। लड़कियां वजन कम करने के लिए दवा लेती थी। किसी को डिप्रेशन की दवा के नाम पर ड्रग दिया जाता और धीरे धीरे ये लड़कियां ड्रग्स का शिकार हो जाती थी और फिर यासिन मछली उन्हें अपना शिकार बनाता था। रिसेंट एमडी की कार्रवाई में कुछ व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनसे एमडी बरामद हुई, हथियार भी बरामद हुए हैं और पूछताछ में इनके मोबाइल्स में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं, जैसे महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थितियों में जो वीडियोस मिले हैं, जो संभवतः महिलाओं को दबाव दे के लिए गए होंगे। मारपीट के वीडियो मिले हैं, फायर आर्म से धमकाते हुए वीडियो मिले हैं और ड्रग्स के वीडियो भी मिले, जिनकी बारीकी से पड़ताल और फरियादियों की पहचान की जा रही है। यासिन मछली ड्रग्स की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता था। उसके मोबाइल में मिले वीडियो हैरान कर रहे थे, क्योंकि न केवल लड़कियों के साथ दरिंदगी के सबूत मिले थे, बल्कि कई लड़कों के साथ मारपीट और माफी मंगवाने के वीडियो भी सामने आ चुके हैं। अरे भाई सॉरी, मैंने ऐसा बोला आपके लिए। मिंटू भाई, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। जो भी मिसकंसेप्शन हुआ, गलत बात हुई, वो गलत है, वैसा कुछ नहीं। भाई नहीं, मिंटू भाई कौन है आपके? मिंटू भाई बड़े भाई हैं हमारा। आइंदा कभी होगा? नहीं, जिंदगी में नहीं होना चाहिए। नहीं तो भाई ये फिर मत बोलना भाई, वो मेरे लिए सब कुछ है भाई, उसके लिए आइंदा कभी बोल दिया भाई, इसका मतलब नहीं भाई, मेरी बात को समझना भाई। होना ये सारी चीजें बहुत दूर कर दूंगा भाई। जिंदगी के अंदर नहीं होना चाहिए तो सारी एक तरफा, समझे? आइंदा कभी जिंदगी में नहीं होना चाहिए ये बात। माफी मांगू, कान पकड़ो, कान पकड़ो, जल्दी से माफी मांगू, कान पकड़ो, कान पकड़ो, कान पकड़ो सही से। सॉरी भाई। यासिन अहमद उर्फ मछली, जो दुनिया के लिए सिर्फ एक पार्टी ऑर्गेनाइजर था, जो दुनिया के लिए सिर्फ पार्टियों में डीजे बजाता था, लेकिन यही पार्टियां उसके ड्रग्स कारोबार का जरिया थी। यहीं से वो युवक और युवतियों को शिकार बनाता था, तो इन्हीं पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई भी की जाती थी। यासिन और शाहवर ने 2 अगस्त को डांस पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। इस पार्टी के लिए वो ड्रग इकट्ठी कर रहे थे, जिसे युवाओं को बेचा जाना था। इस पार्टी में ड्रग्स के एक डोज की कीमत 10,000 रुपये तय की गई थी। पार्टी को लेकर यासीन अहमद ने पोस्टर जारी कर रखा था। इस पार्टी का बड़े पैमाने पर प्रमोशन किया जा रहा था। यासीन महीने में 2 से 3 इसी तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज किया करता था, जिससे वो एंट्री फीस से ही लाखों रुपये कमाता था। इसी के साथ इन पार्टीज में ड्रग्स खपाकर मोटी कमाई की जाती थी और इसके हर गुनाह में चाचा शाहवर उसका बराबरी का हिस्सेदार होता था। पुलिस अब ड्रग्स और रेप का शिकार हुई लड़कियों तक पहुंचने की कोशिश में है, ताकि यासिन की हर करतूत का पर्दाफाश हो सके। अब सवाल यही है कि यासिन और शाहवर के ड्रग्स रैकेट के तार कहां-कहां तक जुड़े हैं। क्या ये गिरोह धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी साजिशों को अंजाम दे रहा था,
ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पुलिस इस मामले में यासीन का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने चाह रही है। उसके पीछे की वजह है कि कई ऐसी बातें भी निकल के सामने आए जो पुलिस अभी तक उनसे उगलवा नहीं पाई है, क्योंकि इस पूरे रैकेट में कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम भी शामिल है। ऐसे में हाई प्रोफाइल लोगों की भूमिका क्या थी, क्यों आखिर यासीन को इतनी बड़ी शरण मिली जिसके बाद वो लड़कियों के साथ शोषण करता था और बाद में उन्हें ड्रग का आदी बनाता था। कैमरा नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल।